कांवड़ियों को आतंकी बता रहा था मौलाना। बुरके में कांवड़ लेकर निकली मुस्लिम महिलाएं। नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता। बुरके वाली कांवड़ियों पर भी भड़के मौलाना। अब महिलाओं ने दिया जवाब। बोली, बुरखा किसी के बाप की जागीर नहीं। बुरखा किसी के बाप की जागीर नहीं है, सबके अपने अपने मन की जागीर है। ये देश संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान हमें इसकी इजाजत देता है, हम कुछ भी पहने। मौलाना के बयान पर मचा घमासान। कांवड़ियों को बताया आतंकवादी। बीजेपी से लेकर कांग्रेस भी टूट पड़ी। अधनंगी हालत में कांवड़ यात्रा ले जाकर वो जो लड़कियां डांस कर रही हैं वो अधनंगी हालत में है। बुर्का पहनकर कांवड़ लेकर जब महिलाएं निकली तो हर कोई देखता रह गया। इन महिलाओं ने सनातन धर्म को लेकर जो कहा है वो सुनकर सीएम योगी भी खुश हो जाएंगे। कट्टरपंथी सोच वालों को करारा जवाब भी दिया है। कुछ कट्टरपंथी मौलाना बुर्के में कांवड़ लाने पर उनका विरोध कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्हें धमकियां भी मिली हैं, लेकिन योगी राज में वो किसी भी गीदड़ भभकी से डरने वाली नहीं है। हम जिहादियों से नहीं डरते, ना ही किसी विवाद से डरते, क्योंकि महादेव के भक्त किसी से नहीं डरते। जिस मौलाना ने कांवड़ियों को आतंकी बताया है, उसी मौलाना का खून इन महिलाओं को देखकर भी सूख गया। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों की तुलना आतंकवादी से कर दी। मौलाना ने कहा कि जो स्कूल वैन में बच्चों को जख्मी करते हैं वो शिव भक्त नहीं, आतंकवादी हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि वो कहते थे कि यहाँ सड़कों पर नमाज होती है क्या। रशीदी ने कहा कि हम कहते हैं नहीं होती है, लेकिन कांवड़िए जो चौराहों पर आकर तमाशा करते हैं, क्या वो वाकई कांवड़िए हैं? ये लोग आतंकवादी हैं, आतताई हैं। इनको जो कहिए ये वो हैं। उन्होंने कहा कि जो असली शिव भक्त हैं उनके वीडियो देखो आप, वो चुपचाप जाते हैं और चुपचाप आते हैं। ये कांवड़िए तो वीडियोबाज लोग हैं, ये सारे आतंकवादी हैं। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। ये वही मौलाना जिसने डिंपल यादव के पहनावे पर भी अभद्र टिप्पणी की थी। अखिलेश यादव ने तो चुप्पी साध ली थी, लेकिन डिंपल यादव भड़क गई थी। मौलाना ने यहाँ तक कह दिया कि चौराहे पर लड़के और लड़कियां डीजे के सामने डांस कर रहे हैं। कांवड़ लेकर जाकर लड़कियां नंगी हालात में डांस कर रही हैं और कांवड़िए उन्हें मजे लेकर देख रहे हैं। अधनंगी हालत में कांवड़ यात्रा ले जाकर वो जो लड़कियां डांस कर रही हैं वो अधनंगी हालत में है और कांवड़िए उनको मजे लेकर देख रहे हैं सब। इतना ही नहीं, मौलाना ने बुरखे वाली शिव भक्तों पर भी सवाल उठाए हैं। अब बुरखे वाली इन शिव भक्तों ने मौलाना को जवाब दिया है। तमन्ना मलिक ने कहा कि बुरखा किसी के बाप की जागीर नहीं है, सबकी अपने मन की बात है। देश संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान हमें इसकी इजाजत देता है कि हम कुछ भी पहने। बुरखा किसी के बाप की जागीर नहीं है, सबके अपने अपने मन की जागीर है। ये देश संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान हमें इसकी इजाजत देता है, हम कुछ भी पहने। तमन्ना मलिक ने कहा कि वो मौलाना ही आतंकवादी है जिसने कांवड़ियों को आतंकी बताया है। ऐसे लोग दुनिया से मिट जाएं तो हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा हो जाएगा। सब लोग प्यार मोहब्बत से रहने लगेंगे। सनातन धर्म से अच्छा कुछ और दुनिया के अंदर नहीं है। तमन्ना ने मौलाना साजिद रशीदी को सबक सिखाने की भी बात कही। वो मौलाना आतंकवादी हैं, वो इस दुनिया से मिट जाएं तो ये हमारा हिंदुस्तान इतना अच्छा हो जाएगा, सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। सनातन धर्म से अच्छा कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, बस एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने रशीदी को जवाब देते हुए कहा कि ये पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग लेने के लिए हज यात्रा पर जाते हैं, वहाँ पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग लेते हैं और यहाँ भी पत्थर फेंकते हैं। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने भी मौलाना के बयान को गलत बताया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ अराजक तत्व इसमें घुस गए हों, जिनको हम कांवड़ियां भी नहीं कह सकते। किसी धर्म के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो ये गलत है, उनको माफी मांगनी चाहिए। बुरके वाली शिवभक्त तमन्ना ने तो यहाँ तक कह दिया कि सनातन धर्म से अच्छा कुछ और दुनिया के अंदर नहीं है। मौलाना रशीदी जो ये बकवास कर रहा है, अगर मेरे सामने आ जाए तो उसको 4 जूते तो मैं ही मारूंगी। इससे बड़ा आतंकी और कोई नहीं है। इसके पास विदेश से फंडिंग होती है, देश में इसने आतंकवाद फैला रखा है। मौलाना रशीदी जो ये बकवास वहाँ पे बैठ के कर रहा है, अगर मेरे सामने आए तो इसकी चांद पे 4 जूते तो मैं मारूं। इससे बड़ा तो कोई आतंकवादी भी नहीं है। देश और देशों से इसे फंडिंग होती है, इस देश में इन्हें आतंकवादी फैला रखी है। फिलहाल मौलाना बुरी तरह फंस गया है। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आप ऐसे मौलाना पर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइए।